Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 10.4. क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, कंस्ट्रक्ट अ स्केलन ट्रायंगल। अच्छा, स्केलन ट्रायंगल कौन सी होती है? स्केलन ट्रायंगल DEF बनानी है। स्केलन ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी ऑल साइड्स डिफरेंट होती है स्टूडेंट। अब देखो इसमें सच दैट DE 5.1 सेंटीमीटर है, EF 4.8 सेंटीमीटर है और DF 4.5 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। DE 5.1, EF 4.8 और DF इज इक्वल टू 4.5। ये स्केलन ट्रायंगल होती है, इसकी तमाम साइड्स डिफरेंट होती हैं। ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर एट वर्टेक्स E। वर्टेक्स E जो है उस पर हमने एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा करना है। ठीक है, एक तो स्केलन ट्रायंगल बनानी है, फिर वर्टेक्स E पे हमने एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है। चलते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ ध्यान से। सबसे पहले तो हम बनाएंगे स्केलन ट्रायंगल। सबसे पहले हम बनाएंगे स्केलन ट्रायंगल। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट लेनी है। ठीक है, लाइन सेगमेंट ले लेते हैं DE 5.1। एक डॉट लगा लेते हैं, यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं, यहाँ पे स्केल रखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर स्केल रखेंगे और 5.1 की लाइन सेगमेंट लगाएंगे। ठीक है, आपको रखना तो आता है ना। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे डॉट लगाए ये ज़ीरो वाली लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए। इस डॉट के ऊपर ज़ीरो वाली लाइन होनी चाहिए और 5.1 ये 5 आ रहा है और 5 से छोटी लाइन एक आगे, छोटी छोटी लाइन है ना, ये एक लाइन आगे काउंट कर लेंगे, 5.1 बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों जगह डॉट लगा लिए तो आप स्केल को बेशक हटा दें, इन दोनों डॉट्स को मिला देंगे तो ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट बनेगी ये हमारे पास बन जाएगी 5.1। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट बनती है इसको हम कहेंगे DE। ये DE हो गया, ये 5.1 सेंटीमीटर हो गया। अब जो फर्स्ट लाइन हमने लगाई है वो हमने स्केल से लगाई है। अब इसके बाद जो हमने लगानी है वो कंपास से लगानी है। ठीक है, अब हमने ये DE लगा ली। अब हमने EF लगानी है 4.8 सेंटीमीटर। अब हमने कंपास को ओपन करना है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, कंपास को ओपन करेंगे 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखा स्केल और कंपास की एक साइड 0 के ऊपर रखी और 4.8 पे जाना है बच्चों। 4.8 ध्यान से और एक्यूरेट वैल्यू होनी चाहिए। 0, 4.8, ये 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये 0 है और ये 4.8। ठीक है, 4.5, 6, 7, 8 यहाँ तक बन गया 4.8। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट लगानी है EF। तो हमने पास E तो मौजूद है, F नहीं है, तो E पे रख के हमने एक आर्क लगानी है। ये हमारे पास जो आर्क आएगी EF को रिप्रेजेंट करेगी। ये आर्क है, EF को रिप्रेजेंट कर रही है। अब है DF 4.5। अब हमने कंपास को दोबारा ओपन करना है 4.5। कंपास को 4.5 ओपन कर लेना है, 0 पे रखेंगे और 4.5 ये आ गई। ठीक है, 4.5 ये 4 हो गया और 4 से आगे दरमियान 4 और 5 के दरमियान मिड लाइन 5 को रिप्रेजेंट करती है, तो 4.5। अब हमने लगानी है DF। D पे रखेंगे या F पे रखेंगे? तो D हमारे पास मौजूद है, D पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है। तो हमारे पास ये जो आर्क बन गई, ये दोनों ने बाइसेक्ट कर लिया, ये हमारे पास F पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास EF को रिप्रेजेंट करेगी। इसको इधर ज्वाइन कर देंगे और इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास DF रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास EF जो थी हमारे पास ये 4.8 सेंटीमीटर थी और DF जो था हमारे पास ये 4.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट थी। ये हमारे पास जो बन गई ये स्केलन ट्रायंगल बन गई बच्चों। ये हमारे पास स्केलन ट्रायंगल बन गई। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और इसके बाद फिर बाइसेक्टर एट वर्टेक्स E भी हमने बनाना है। ठीक है, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर वो हम अगला स्टेप करते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जो था ना बाइसेक्टर एट वर्टेक्स E भी बनाएंगे। सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट DE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमने DE यहाँ से यहाँ तक ली 5.1 सेंटीमीटर। फिर अच्छा, फिर लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट E, फ्रॉम पॉइंट E ड्रा एन आर्क ऑफ 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रा एन आर्क EF, ड्रा एन आर्क EF
हमने एक ई एफ आर्क 4.8 सेंटीमीटर की ड्रा की। फिर फ्रॉम पॉइंट डी ड्रा एन आर्क डी एफ 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की। इन दोनों आर्क से एक दूसरे को पॉइंट एफ पे बाइसेक्ट किया है। दीज टू आर्क्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एफ, ठीक है। एफ पे बाइसेक्ट कर लिया, फिर ज्वाइन कर दिया एफ टू ई एंड एफ टू डी। ज्वाइन एफ टू ई एंड एफ टू डी, वी गेट अ स्केलन ट्राइंगल डी ई एफ। इस तरह हमें एक स्केलन ट्राइंगल डी ई एफ मिल गई। यहाँ तक तो स्टूडेंट ये हो गया स्केलन ट्राइंगल। अब हमने इसके बाद हमने ये फाइंड करना है ड्रा एंगल बाइसेक्टर एट वर्टेक्स ई। वर्टेक्स ई पे एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा करना है, ये वर्टेक्स ई हमारा यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेना है, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम, ठीक है। हमने यहाँ पे ई पे रख के हमने कंपास को ओपन करना है और एक आर्क लगा लेनी है, ठीक है, जो इन दोनों साइड्स को बाइसेक्ट करे, कट करे, दोनों को टच करे, ठीक है। फिर कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लें और इन दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने आर्क लगा देनी है। इस आर्क ने जहाँ एक दूसरे को बाइसेक्ट किया तो हमने इसमें से एक लाइन ड्रा कर लेनी है, वो एंगल बाइसेक्टर होगी, ठीक है। ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर होगी, ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर होगी। इसको आप कह दो ई एफ, ई एफ, ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ड्रा एंगल बाइसेक्टर ई, बल्कि इसका नाम दे दो, एफ तो आया हुआ है ना, ई जी दे दो, ई जी, इसका नाम दे दो जी। एंगल बाइसेक्टर ई जी एट वर्टेक्स ई। वर्टेक्स ई पे हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया। कैसे किया, पॉइंट ई पे रखा और कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा एक आर्क लगाई, दोनों साइड को टच कर लिया इसने, और फिर यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने आर्क्स लगा दी, जहाँ इन्होंने बाइसेक्ट किया उसमें से हमने पासिंग लाइन ड्रा कर दी, तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर एट वर्टेक्स ई हो गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। देखो जी एच आई हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करनी है सच दैट जी एच इक्वल है एच आई इक्वल है जी आई, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है और हर एक साइड की लेंथ 6.2 है, मतलब जी एच की भी 6.2 है, एच आई भी 6.2 है और जी आई भी 6.2 सेंटीमीटर है। ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड, इसके अलावा यहाँ पे राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड एच आई का राइट बाइसेक्टर भी लेना है स्टूडेंट। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। तो इसमें हमने करनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करनी है जी एच आई। इसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। सबसे पहले हम एक ले लेते हैं जी एच साइड ले लेते हैं 6.2, एक डॉट लगा लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट लाइन लगाएंगे, लाइन सेगमेंट जी एच 6.2 सेंटीमीटर, एक डॉट लगा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम रखेंगे स्केल को और 6.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं 6.2, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 से 2 आगे छोटी छोटी लाइन जो है ये 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमने डॉट लगा लिया और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गई, इसको कहेंगे जी और ये कहेंगे हमारे पास एच। जी एच हो गया 6.2 सेंटीमीटर।
अब ये फर्स्ट लाइन स्केल से लगाई, इसके बाद जो बाकी दो लाइन है ना वो कंपास से लगानी है हमने, ठीक है। अब एच आई है 6.2, अब 6.2 ये तमाम साइड इक्वल है ना, ये भी 6.2 थी, आप इतना ही कंपास को ओपन कर लें, ठीक है। अब क्या है एच आई, एच तो हमारे पास है, आई यहाँ कहीं होगा, तो एच पे रख के हमने एक आर्क लगा लेनी है क्योंकि ये भी 6.2 है। इसके बाद जी आई 6.2, तो हम जी पे रख के हमने आर्क लगानी है, ये वाली 6.2 ही है, ठीक है। तो हम जी पे रख के लगाएंगे क्योंकि तमाम साइड इक्वल है ना, इसलिए फिर हमने बार बार इसको ओपन नहीं किया। तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल है, यहाँ पे हमने डॉट लगा लेना है जहाँ पे ज्वाइन हुआ है, ये पॉइंट आई हो जाएगा, ठीक है। इस आई को एच के साथ और इस आई को जी के साथ हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी जिसकी तमाम साइड्स है हमारे पास इक्वल हैं। ये भी 6.2 है, ये भी 6.2 सेंटीमीटर और ये भी 6.2 सेंटीमीटर होगी बच्चों। ये हमारे पास बन गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में कहें या ना कहें आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। और अपनी वर्डिंग में लिखनी है, ज़रूरी नहीं कि वर्ड टू वर्ड ये हो, जिस तरीके से आपने काम किया वही आपने लिखना है। सबसे पहले क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट जी एच, ड्रा अ लाइन सेगमेंट जी एच इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट जी एच 6.2 सेंटीमीटर ड्रा की। फिर फ्रॉम एच ड्रा एन आर्क, एच आई की हमने आर्क ड्रा की इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एच से हमने एच आई की एक आर्क ड्रा की 6.2 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद फ्रॉम जी ड्रा एन आर्क ऑफ जी आई इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर जी से भी हमने एक आर्क ड्रा की जी आई 6.2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया पॉइंट आई पे। दीज टू आर्क्स बाइसेक्ट each other at point I। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट आई पे बाइसेक्ट किया था, फिर ज्वाइन कर दिया था आई को एच के साथ और आई को जी के साथ। फिर क्या किया था, ज्वाइन आई टू एच एंड आई टू जी। तो फिर वी गेट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जी एच आई हमें मिल गई। यहाँ तक तो हमारे पास स्टूडेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। इसके बाद अब हमने एक और चीज़ ड्रा करनी थी, राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड एच आई। अब हमारे पास जो एच आई साइड है उसका राइट बाइसेक्टर लेनी है, ठीक है। एच आई हमारे पास कौन सी साइड है, हमारे पास ये है, ये हमारे पास H है और ये हमारे पास I है। ये जो साइड है इसका राइट बाइसेक्टर लेते हैं। राइट बाइसेक्टर साइड वो होती है जो साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है साइड को। अब इस लाइन का हमने कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। ये कंपास है ना, इसकी जो हाफ है ना उससे हाफ से ज़्यादा जितना मर्जी ओपन कर लो, ठीक है। हाफ से इतना भी हो सकता है, इतना भी जितना मर्जी कर लो। कंपास को इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना है, ठीक है। अब H पे रख के हमने एक आर्क लगानी है बोथ साइड पे। H पे रख के आर्क लगाई बोथ साइड पे, ठीक है। और फिर हमने आई पे रख के हमने एक आर्क लगा लेनी है बोथ साइड पे, ठीक है। आई पे रख के हमने ये लगा दी, ठीक है। एच पे रख के हमने आर्क लगा ली यहाँ पे और फिर हमने आई पे रख के हमने दोनों साइड पे रख ली, आर्क लगा ली। क्या किया हमने, एच पे कंपास को रखा, एक आर्क ये लगाई और ये फिर यहाँ पे कंपास को रखा, दोनों तरफ आर्क लगा ली। इनको पॉइंट को नाम दे दो एक्स वाई दे दें, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट में से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। इसको लाइन बोलते हैं जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। ये हम लाइन डॉटेड ले लेते हैं, ठीक है। ये हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ये जो लाइन है एक्स वाई, इसने इसको पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर दिया, तो ये जो हमारे पास होगी लाइन
एक्स वाई, ये राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड एच आई हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, फ्रॉम एच एंड आई, ठीक है, एच और आई, ठीक है, एच और आई से ड्रा आर्क्स ऑन बोथ साइड ऑफ एच आई। ठीक है, हमने एच और आई से इस एच आई लाइन सेगमेंट के बोथ साइड पे आर्क लगाई। दीज टू आर्क बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स और आई। दीज टू आर्क्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट एक्स पे, ये एक्स हो गया, और वाई पे बाइसेक्ट किया। ठीक है, ड्रा अ लाइन पॉइंट फ्रॉम पॉइंट एक्स वाई। ड्रा अ लाइन, अब लाइन एक्स वाई हमने ड्रा की फ्रॉम एक्स वाई दैट बाइसेक्ट द लाइन segment HI at point O. That is the right bisector of side HI। ठीक है, that is से मुराद क्या है, XY। that is से मुराद एक्स वाई जो हमारा है राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड एच आई है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चैनल के बारे में उनको भी बताना है, उन्हें भी कहना है चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।